नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात आप जिए 100 साल। जी हम यही चाहते हैं कि आप 100 साल जिए। इसका तरीका, इसका फंडा आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स की टीम आपको इसका तरीका बताने वाली है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसीलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे 100 साल की जिंदगी के फंडे की। चौकी नहीं, 100 साल की जिंदगी भी संभव है और इस दौरान चुस्त तंदुरुस्त रहना भी मुमकिन है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियम, संयम और कुछ जतन करने होंगे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी इस पर रिसर्च कर चुके हैं। आज हम आपको ये दिखाएंगे और उन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। हम आपको बताएंगे लोगों ने कौन कौन से वो नुस्खे अपनाए और उनमें वो सफल रहे। पृथ्वी के ब्लू जोन में रहने वाले लोग 90 से 100 साल तक क्यों जीते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, काम में भी उत्साह और खुश रहने की अहमियत जिंदगी में क्यों सबसे अधिक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। फोन नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। शिवपुरी से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की रिपोर्ट देखिए। उन्होंने जब इस खुश रहने के फंडे पर कुछ लोगों से बातचीत की तो क्या लोगों ने कहा, आइए देखते हैं। स्वस्थ रहने का फंडा क्या है, 100 साल जीने का मंत्र क्या है, इसे जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर हैं, एक कॉलेज के प्राचार्य के साथ में हैं। हमें जानकारी मिली कि 40 साल से एक ही नाप की शर्ट पहन रहे हैं, जो दिलचस्प है। कहीं ना कहीं फिट रहने का पूरा के पूरा परिणाम है। तो हम उनसे मिलने पहुंचे हैं, उनके साथ उनका स्टाफ भी है। प्रसन्नचित्त लोगों के साथ बात कर रहे हैं। आप प्राचार्य हैं और सुना है हमने 40 साल से एक ही तरह की शर्ट पहन रहे हैं, एक नाप की शर्ट पहन रहे हैं। तो इस फिटनेस का राज क्या है सर? जी, मैं अपने कार्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। कार्य को बिल्कुल एंजॉय करता हूँ, चाहे वो शिक्षा का हो या प्रशासन का हो। इसी का परिणाम है कि मैं अपने कार्य को भी एंजॉय करता हूँ, इससे मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। कोई तनाव ना लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर है। इसीलिए 40 साल पहले जो कपड़े थे वो आज भी मेरे को फिट आते हैं। आज भी फिट आते हैं? तो ये तो बड़ी अचंभे की बात है और यकीनन जो है साबित करता है कि आप बहुत फिट हैं। तो इसका मंत्र बता दीजिए कि लोगों को क्या करना चाहिए। जी, भूतकाल को ज़्यादा नहीं सोचना है और भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करना है। यदि आप वर्तमान में जिएंगे और अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। आप बता दीजिए, आपके बारे में सुना है कि आपने आज तक कोई टैबलेट नहीं ली है। कितनी उम्र है आपकी? 62 साल कंप्लीट। 62 साल से कोई टैबलेट नहीं ली? कोई टैबलेट नहीं ली है। खान पीन ढंग से रहते हैं और खुश रह के सब काम करते हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं है। काम का तनाव? कभी कोई काम का तनाव नहीं लिया। काम का भी कोई तनाव नहीं लिया। और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप तो स्वस्थ हैं ही। तो इस स्वस्थता का, इस मुस्कुराहट का, इस चेहरे पर चमक का राज बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक भी इस को लेकर के अपने चेहरे पर चमक ला सके। सकारात्मक सोच, हमेशा व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सकारात्मक सोच रखने के साथ साथ खान पान पर ध्यान देना चाहिए। आज के जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि इंडिया का प्रत्येक तीसरा व्यक्ति 10 साल बाद मोटा होगा। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। जब तक ये फास्ट फूड वगैरह बंद नहीं करेंगे बच्चे, तो ये समस्या बढ़ती जाएगी, दिनों दिन बढ़ती जाएगी। बिल्कुल यकीनन। आप बता दीजिए, फिटनेस को लेकर कितनी कॉन्शियस रहती हैं और क्या करती हैं रोज दिनचर्या में अपने आप को फिट रखने के लिए? अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने आप को खुश रखेंगे तो हम अपने आप ही स्वस्थ रहेंगे। अपने आप स्वस्थ रहेंगे। आप भी फिट हैं, तो इस फिटनेस का राज बता दीजिए ताकि समझ में आए कि किस तरह से हम फिट रह सकते हैं। काम का तनाव कम रहना चाहिए अपने ऊपर। अगर कोई भी काम है तो उससे खुश रह के काम तो करना ही है, लेकिन तनाव मुक्त होकर करना चाहिए। और अपने सारे काम खुद ही जितना हो सके कि वॉक करिए सुबह, अपना खान पीन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, खाना पीने का ध्यान रखना चाहिए और अपने काम खुद करने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा। आप भी बता दीजिए, युवा हैं तो इनके जो शर्ट का नाप है, उसको लगता है कि आपको भी 40 साल बाद यही कुर्ते का नाप आए? यस बिल्कुल, मैं मतलब सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं ये सर से मतलब पूछूंगी कि आपने मतलब कैसे अपने आप को इतना मेंटेन कर रखा, जैसे सर की उम्र में आके हमें भी ये कुर्ता आ सके जो हम पहने हुए हैं। बिल्कुल। आप बता दीजिए, आप कहते हैं कि खाने पीने पर कॉन्शियस रहना चाहिए। बिल्कुल, चूँकि मैं पोषण आहार की ही यहाँ पर सहायक प्राध्यापक पद पर हूँ, तो मेरा कहना यह है कि जैसे मैं खुद ही स्वयं अपने भोजन पे विशेष रूप से ध्यान रखती हूँ। जैसे कि सुबह पानी, नींबू पानी लेना, विटामिन सी चूँकि उसमें होता है और त्वचा उससे काफ़ी बेहतर रहती है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि नाश्ता भरपूर करें, दोपहर का भोजन उससे कम और बहुत ही मामूली रात का भोजन अगर हम लेंगे तो निश्चित ही हमारा स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। इसके साथ ही हम मॉर्निंग वॉक है, व्यायाम है, ये सब करेंगे तो फिर और भी अच्छा रहेगा।
ये सारे लोग एक आवाज में कहते हैं कि 100 साल जीना है तो ये मंत्र समझना जरूरी है। 2 4 5 कदम नहीं बल्कि 100-200 मीटर रोज पैदल चलने की आदत डालें। अपना काम खुद करें, खाने पीने पर नियंत्रण रखें और खास तौर से अपने काम का तनाव ना लें, उसे एंजॉय करें। और इसके साथ अगर आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो यकीनन आपको 100 साल जीने का मंत्र मिल जाता है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो शिवपुरी से आपने रिपोर्ट देखी और हम साथ ही ग्राफिक के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि स्वस्थ रहने का फंडा क्या है। और ब्लू जोन की हम बात कर रहे हैं जो कि सेहत का स्वर्ग है। इस ब्लू जोन में आने के लिए क्या क्या करना होता है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेघा अरोड़ा सीनियर डाइटिशियन है हमारे साथ, प्रतिभा त्रिपाठी हैं हैप्पीनेस कोच हमारे साथ, अमित कुमार निरंजन हमारे साथ हैं वेलनेस कोच हैं, प्रियंका पाटीदार हैं योगा एक्सपर्ट और डॉक्टर आशीष कुमार हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इस ब्लू जोन की स्वस्थ किस तरीके से रहा जा सकता है, किस तरीके से हैप्पी रहा जा सकता है। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल प्रतिभा जी आपसे है। हम ब्लू जोन की बात कर रहे हैं, इस ब्लू जोन में किस तरीके से एक रूटीन, एक संयम, एक नियम को फॉलो करके आप खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। जी मैम, आप बिल्कुल जो है आज संयम बहुत ज़रूरी है जैसा हो रहा है। तो एज ए हैप्पीनेस कोच मेंटल वेलनेस पे मैं काम करती हूँ। मेरा नाम प्रतिभा त्रिपाठी है और मैंने देखा है कि लोग खुश नहीं, बहुत उपलब्धियों के साथ भी खुश नहीं है और जी नहीं पा रहे हैं। जिन चीजों के पीछे भागते हैं लगता है इससे खुशी मिलेगी और फिर भी खुश नहीं हो पा रहे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लाइफ निकलती जा रही है, हर साल जीवन का निकलता जा रहा है बट वो खुश नहीं है। तो इसका सीधा सा एक ही फंडा है कि वो खुशियों को बाहरी चीजों में देख रहे हैं, जो कि शुरू से बचपन से ही हम फर्स्ट आएंगे तो खुश हो जाएंगे, कोई अच्छा काम करेंगे बाहर से लोग हमारी तारीफ करेंगे तब खुश होंगे। इस चीज को अगर हम चेंज करेंगे तो कभी खुश नहीं सकते, जबकि खुशियों की खजाना हमारे अंदर ही है और हमें उसको जानना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन होती है वो चाहे जितनी बेहतर है, बेहतर से बेहतर कंडीशन में आप 10% से ज्यादा 10% ही आप उसमें खुश रह सकते हैं। बाकी का 90% जो आपकी हैप्पीनेस है वो आपके अंदर है और अंदर की हैप्पीनेस आपको मिल सकती है। आप ग्रेटिट्यूड के द्वारा इसको ले, अगर आप पर डे ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपके शरीर की एक फ्रिक्वेंसी होती है जो इस फ्रिक्वेंसी में आएगी कि आप सहज महसूस करेंगे और खुशी को, जो भी चीजें आपके इर्द गिर्द घटित हो रही है, इवन अभी हम भी इस चीज को कार्यक्रम को लाइव कर रहे हैं तो इससे भी खुशी अपने आप निकलेगी। फिर दूसरी जो होती है कि हम लोग जो जीन्स में भी कुछ लेके आते हैं वो तो बहुत थोड़ा होता है, बट हमारी हैबिट्स होती हैं ऐसी बहुत सी, हम अपने जीवन में ले लेते हैं जिनसे हम नाखुशी हमको मिलती है। हैबिट्स हमारी दूसरों को अगर इरिटेट करेंगी तो भी हम कुछ, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी डेली रूटीन में ऐसी बहुत कुछ चीजें हम करते हैं जिससे हमारी खुशियां बाधित होती हैं। जी, तो हमें और हम अगर एक्सरसाइज नहीं करते फिजिकली, उन पर भी हमें फोकस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेघा अरोड़ा सीनियर डाइटिशियन है यशोदा अस्पताल में। मेघा, मेरा सवाल आपसे है, देखिए एक इंसान का, एक शख्स का चरित्र आपके खाने पीने से भी दिखता है। जैसी आपकी जो डाइट है वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, वैसे ही आपके हाव भाव होंगे, ये कहा जाता है। तो डाइट का कितना ज्यादा एक स्वस्थ इंसान के शरीर लाइफ में डाइट का कितना ज्यादा योगदान है? डाइट जैसी रहेगी उसका उसी तरीके का पूरा जो रूटीन है वो रहेगा। यस मैम, बिल्कुल डाइट का बहुत बड़ा योगदान है। आजकल देखा जाए तो बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक चीजें हैं, जंक फूड्स हैं, इनका इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसकी वजह से जैसे थोड़ा बहुत मोटापा भी होता है, तो पर्सनली भी हम उतना अच्छा फील नहीं करते हैं। और जैसे ही मॉर्निंग रूटीन होती है, पर्सन उतना हेल्दी फील नहीं करता है अपने आप में, तो वो हैप्पीनेस भी उसके अंदर नहीं रहती है और स्ट्रेस रहता है, खुद को लेके भी स्ट्रेस रहता है कि मैं उतना अच्छा नहीं लग पा रहा हूँ या जैसे ही है। तो उस वजह से मैं चाहूंगी कि बैलेंस डाइट लोगों को लेनी चाहिए। जैसे जो आप ब्लू जोन की बात कर रहे हैं आज, तो ब्लू जोन में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट पे हैं और उनका एक प्रिंसिपल है 80% रूल, कि वो जितना उनका हंगर होता है उसका 80% ही लेते हैं, हमेशा फुल नहीं खाते हैं।
तो उसमें थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा वो फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। उसका काफी बड़ा योगदान है हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने में। और अगर ज्यादा फाइबर लेते हैं, जैसे बहुत ज्यादा वो फैट वाली चीजें उनके तो है ही नहीं, वो नहीं लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे तो पिज्जा बर्गर जो नॉर्मल चल रहा है आजकल, वो ब्लू जोन में लोगों में नहीं मिलता है, वो नहीं लेते हैं। प्लांट बेस्ड में फाइबर ज्यादा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर वगैरह भी नहीं होता, लोगों की लाइफ जो है वो ज्यादा रहती है, लंबी रहती है। जी तो एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन सी वगैरह रहता है, स्किन भी अच्छी रहती है, स्ट्रेस भी नहीं रहता फिर उनको, और उसमें हैप्पीनेस वगैरह रहती है। तो वो ऑब्वियसली वो लाइफ बढ़ाने में उनकी हेल्प करता है। जी ठीक है। अमित कुमार निरंजन भी हमारे साथ है, वेलनेस कोच हैं। अमित, जो ब्लू जोन की हम बात कर रहे हैं उसमें देखा ये भी गया, जिस तरीके से हम अलग अलग जोन की बात कर रहे हैं, क्या क्या उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, उनका जो रूटीन हैबिट्स हैं, वो इसमें ये भी बताया गया है कि जो भरपूर नींद है, 8 घंटे की नींद लेना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत फ़र्क डालती है आपकी हेल्थ पर। लेकिन आजकल देखा ये जाता है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि लोग नींद ही नहीं ले पाते हैं। ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले हम कमलेश को ले लेते हैं। कॉलर हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। जी कमलेश जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैडम, हमको ये पूछना है, जो एक्सपर्ट आपके पास बैठे हुए हैं, कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई आदमी नशा वशा कर रहा हो, तो वो फिर अपने आप को कैसे सर्टिफाइड करे कि भाई हम 80 साल 70 साल तक रह सकते हैं, जी सकते हैं? जी जी, हम एक्सपर्ट से ही आपके सवाल का जवाब लेंगे। अमित जी, एक कॉलर का सवाल कि अगर कोई नशे का आदी है तो वो किस तरीके से इस आदत से छुटकारा पा सकता है और स्वस्थ रह सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है ज्योति जी, उन्होंने जो किया है। लेकिन जनरली हम लोग इसका जो सीधा सीधा सवाल जवाब जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि उसको योगा, मेडिटेशन या फिर कहीं रिहैब सेंटर में उसको भेज देना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा और इफेक्टिव तरीके से चीजें काम करती हैं, वो होती है उसके आसपास के इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उससे जुड़े हुए, अगर वो सामूहिक तौर पर अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करके उस व्यक्ति के बारे में एक अच्छी इमेजिनेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड पर तैयार करते हैं, तो उस जिस व्यक्ति को ठीक करना है, उस व्यक्ति के पास जो है इस तरह के डेटा, इस तरह की एनर्जीज फ्लो होती हैं, जिससे कि उसको एक पुश मिलता है एक सही ट्रैक पे आने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसकी इमेज अपनी ही नजर में एक तो खराब बनती है, आसपास के लोगों के अंदर खराब बनती है, और ये साइंटिफिकली ये चीज प्रूफ हो चुकी है कि जिस तरह की इमेजिनेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज बनती है, उसी तरह की चीजें आपके अपने जीवन में ड्राइव होती हैं। और आप अगर खुद के और उसके परिवार के लोग खासकर, क्योंकि आप खुद चूंकि इतने नर्क में होते हैं, इस तरह के एक्सपीरियंस के साथ होते हैं, आपको लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो उनके आसपास के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उसके बारे में एक इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांस में जाकर उसको बैठाएं पहले। अगर ये चीज पॉसिबल है उनके लिए प्रैक्टिस कर पाना, क्योंकि ये इंडिया में ऐसी प्रैक्टिस कम है, वेस्टर्न लेवल पे काफी चल रही है ये, जी। तो अब सामने वाले को एक सही ट्रैक पे आ सकता है। फिर दूसरा चरण होता है, जब सही ट्रैक पर आए तो उसको फिर साथ में हेल्थ के लेवल पर और मेंटल हेल्थ के लेवल पर, दोनों स्तरों पर जो है उसको हील करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं और बॉडी के लेवल पर जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, उसको भी साथ में रिलीज करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि एक तरफ हम उसको हील कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ वो नशा लेता चला जा रहा है, तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें स्ट्रेस के रूट तक जाना पड़ेगा। तो फैमिली के लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर आप इमेजिनेशन चेंज करें हिप्नोटाइज करके। दूसरा, आप उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर एक साथ काम करें। और तीसरा ये है कि जिस व्यक्ति को इस काम में अपने आप को इससे हील करना है, तो इसका एक भरोसा रखना पड़ेगा कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जैसे उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, ये साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है कि जब आप इन लोगों के बीच में इन पर भरोसा आप करते हैं, तो हीलिंग की पावर आपकी अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप नशे में होते हैं तो सबसे पहला रिश्ता इन्हीं लोगों से टूटता है, और आप जब फैमिली के साथ होते हैं तो आपकी बाय डिफॉल्ट हीलिंग इंटरनल लेवल पर अपने आप होती है। तो हीलिंग करने की प्रोसेस जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि फैमिली सपोर्ट और सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी हैबिट से अगर कोई इस तरीके नशे की आदत किसी भी शख्स को है। प्रियंका, जिस तरीके से अभी अमित जी ने भी जिक्र किया, सोशली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में जो ब्लू जोन वाली हम बात कर रहे हैं उसमें ये भी बताया गया कि आप कुछ भी करते हैं, अगर आप ग्रुप में करते हैं,
उसका इफेक्ट अकेले करने से कहीं ज्यादा बेहतर रहता है। इसको किस तरीके से आप बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम कोई एक्सरसाइज है, कोई मूवमेंट है, अगर हम ग्रुप में कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। बजाय कि हम अकेले कर रहे हैं और हम उसे गलत कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम ग्रुप में करें, जिससे हमारा सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा। सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है तो बहुत सारे लोग ऐसा है कि अलोन फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं घर पर, फैमिली में रहते हुए भी उन्हें अकेलापन महसूस होता है। तो वो अगर बाहर जाएंगे, उन्हें थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा और वो ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर वो एक फन जो आना चाहिए उनके जीवन में, वो एक महसूस कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे वो जो चीज कर रहे हैं। जी, अगर वो अकेले कर रहे हैं, हम मतलब अगर देखें कि हम एक्सरसाइज अगर अकेले करेंगे तो हम आधे घंटे से ज्यादा नहीं कर पाते हैं, और अगर हम वही एक्सरसाइज ग्रुप में कर रहे हैं तो हम उसे लंबे टाइम तक खींच सकते हैं, जिससे कि एक लूप बन जाता है। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से बनता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अच्छा खाते हो, आप अच्छा खाते हो तो आप अच्छे से सोओगे भी। सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हम अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो वो सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएगा और हमारा जो जीवन में एक उदासी है उसे दूर करने में मदद करेगा। जी ठीक है। डॉक्टर आशीष, देखिए हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को और हम खुद भी सीख रहे हैं कि जो ब्लू जोन में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से अपनी लाइफ को उन्होंने हेल्दी बनाया है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तरीका हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू, आप लोगों के जरिए। तो ऐसे में देखिए, एक्सरसाइज मान लीजिए कोई अभी तक नहीं करता है, और हम ये देखते हैं अक्सर जब भी हम सोचते हैं कि हम शुरू करेंगे कल से वर्कआउट, तो वो कल से कभी नहीं आता है। हम सोचते हैं आज समोसे जलेबी खा लेते हैं, आज पिज्ज़ा खा लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ऐसे में खुद पर किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे खुद को फर्म रखें कि बस शुरू करना है आज से और अभी से? सबसे पहले तो मैम आप सभी को नमस्कार जी। अभी जो टॉपिक चल रहा है कि हमें अच्छी सेहत और लंबी सेहत और बीमारी रहित जीवन कैसे जीना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप को हमें फोकस करना है कि हमारे जीवन के क्या लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य को हमने कितने दिन में पूरा करना है और कितना हेल्दी पूरा करना है। ठीक है ना। अब स्ट्रेस अगर हमारी माइंड में रहेगा तो हम लाइफ के ऊपर अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस ना ले, जो हमारे पास सीमित साधन है उस साधन को अच्छे से हैप्पी एक्सरसाइज करें, हैप्पी उसको कबूल करें। क्योंकि ओवर थिंकिंग रहती है कि मैंने बड़ा होके अमीर बनना है, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, तो उससे आदमी नेगेटिविटी पे ज्यादा जाता है, उस पर स्ट्रेस रहता है। तो इस चीज से बचना चाहिए। दूसरा, हमें जो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठना चाहिए, जहां पे जिस टाइम ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है, पोल्यूशन लेवल कम होता है, उस टाइम हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे योगा हो, चाहे जिम हो, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जिससे हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का डेवलपमेंट हो। और हैप्पी हार्मोन्स के डेवलपमेंट के बाद हमें, जब हम फूड लेते हैं तो फूड का हमारा टाइम टेबल सेट होना चाहिए। हमें कितना फूड कब खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है। क्योंकि अभी तक हमारे इंडिया के अंदर फूड के ऊपर लोगों की अवेयरनेस नहीं है। सुबह हम हैवी फूड खाते हैं, कई जगह हम चाय खाते हैं, फैन खाते हैं, कई जगह परोठे खाते हैं, सबका अलग अलग है। लेकिन हमें एक जर्नल डाइट का पता होना चाहिए। वो हमारे स्कूल्स में पेरेंट्स को, पीटीएम के अंदर स्कूल में बच्चों को बताना है कि हमें इस तरह का फूड प्रोडक्ट रखना चाहिए कि हमारी बॉडी में 30, 40, 10, 20 की रेशियो जर्नल रहनी चाहिए, जिससे कि आपका डाइट अच्छी बॉडी में जाए और आपका बॉडी उसको हेल्दी फूड को के न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करे। और रात को जल्दी सोना चाहिए, स्क्रीन पे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जल्दी अच्छी नींद सोएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो रिकवरी के लिए होते हैं। अगर वो सोएंगे नहीं तो रिकवरी हार्मोन्स डेवलप नहीं होंगे तो हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं करेगी, हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। सुबह एक्सरसाइज करना है, और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते उनको एक अपना टाइम टेबल ऐसा बना ले कि वो सुबह इस टाइम उठे और रात को 9 से 10 के बीच में सो जाए। क्योंकि ये अगर टाइम टेबल भी हम रखेंगे तो बहुत हद तक हम बीमारियों से बचे रहेंगे, लंबी आयु पा सकेंगे। टाइम टेबल बनाना है, आपने सुना है, बहुत अच्छी बातें आपने समझाई डॉक्टर आशीष, की टाइम टेबल बनाना है, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज और रात को
फोन साइड पर रखकर 9 से 10 बजे के बीच में आपको सोने का टाइम सेट करना है। मेघा अरोड़ा जो बार बार हमारे रिकवरी हार्मोन इसमें डेवलप होते हैं। जी ठीक है मेघा जी, जो बार हम बात कर रहे हैं, जो तमाम एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन जो स्ट्रेस में लोग रहते हैं उनका ये अक्सर सवाल होता है कि स्ट्रेस ऐसा नहीं होता है कि हमने बटन दबाया और लेना बंद हो गया। स्ट्रेस होता है किसी चीज़ का और बहुत मुश्किल होता है उस पर कंट्रोल करना। चाहे कितनी भी अच्छी डाइट उस वक्त हम ले लें, अगर स्ट्रेस में है तो फिर वो डाइट भी शरीर को नहीं लगती है। स्ट्रेस का तो बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस ईटिंग भी एक टर्म है कि हम स्ट्रेस में होते हैं तो ज्यादा खाते भी हैं, तो उस वजह से ओबेसिटी का जो है वो रिजल्ट ओबेसिटी हो जाती है, ज्यादा लोगों में पाई जाती है। तो आई वुड से कि जैसे लोगों का जो बड़े हैं उनका होता है स्ट्रेस को मैनेजमेंट कैसे करना है, तो लोग क्या उसके लिए कुछ लोग प्रेयर करना पसंद करते हैं कि चलो 5 मिनट के लिए प्रेयर करिए, उसको मेडिटेशन कह सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। या कुछ लोग उसमें नैप लेके अपने आप को थोड़ा शांत कर लेते हैं, और या फिर कुछ ऐसा जैसे अपने बड़ों को याद करके थोड़ा सा कि किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को। ये ब्लू जोन के ही लोगों के रिव्यूज हैं कि हम किस तरीके से स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं। तो इस वजह से, और डाइट में जो सर ने भी बताया कि डाइट का काफी बड़ा योगदान है, तो उसको बैलेंस डाइट जो है बच्चों को शुरू से पता होनी चाहिए किस तरीके से लेनी है। तो पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों की डाइट में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज्यादा बढ़ाइए, जंक को हटाने के लिए, और जो घर पे आप उनको बना के देंगे उसमें अट्रैक्टिव थोड़ी चीजें अगर आप उनको यूज कर लेंगे, थोड़े एक्सोटिक जैसे ब्रोकली वगैरह या बेल पेपर्स वगैरह हैं, तो बच्चे थोड़े अट्रैक्ट होंगे उस फूड के लिए और वो जरूर अपने आप उसमें डाइट में लेना पसंद करेंगे। अदरवाइज जो बाहर की हैं उनका बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। जी मेघा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। प्रतिभा त्रिपाठी आपका भी, अमित कुमार और प्रियंका पाटीदार, डॉक्टर आशीष कुमार, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो तमाम जानकारी उन्होंने दी, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, वक्त पर सुबह उठते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम कम रखते हैं, जल्दी सोते हैं, तो बहुत अच्छा फ़र्क इससे आपका असर पड़ता है स्वास्थ्य पर। इंदौर के लोगों से भी इसी मुद्दे पर बातचीत की थी हमारे सहयोगी ने। आइए देखते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर मिली। 7 अप्रैल यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। इस दिन अब हम इंदौर के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और लंबी उम्र और एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे कनेक्टेड है। हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम, बात करें स्वास्थ्य की, तो कैसे एक लंबी उम्र और एक अच्छा लाइफस्टाइल कनेक्टेड है? अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, हम सही टाइम पे सोते हैं, सही टाइम पे उठते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, तो हमारी लाइफ साइकिल अगर बेटर हो तो हमारी एज पे वो डायरेक्टली वैसे ही इम्पैक्ट करता है। हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली काम करते हैं, हमें सही वक्त पर नींद आती है, हम सही वक्त पर उठते हैं, सही वक्त पर काम करते हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी एज के ऊपर। सबसे पहले तो सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लोग आजकल वेट लॉस के लिए बहुत दवाइयाँ लेते हैं, करते, तो वो गर्म पानी सुबह पीती हूँ। उसके बाद थोड़ा वार्म अप, अगर नहीं हो पा रहा है, किसी से एक्सरसाइज नहीं इच्छा होती कि बहुत सारा आधा घंटा 1 घंटा हम जिम जाएं, वर्कआउट करें, तो 10-15 मिनट वार्म अप कर लिया, थोड़ा चल लिया, तो इससे बहुत अच्छा होता है। ब्रेकफास्ट में अपन हैवी ना खा के थोड़ा नॉर्मल लाइट वेटेड खाना खाएं तो अच्छा रहेगा, और अपने टाइम टू टाइम खाना खाते रहें, तो उससे अपनी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। फर्स्ट इवन आजकल हार्ट अटैक वगैरह भी बहुत ज़्यादा बच्चों को आ रहे हैं, और कोविड के बाद से पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। आप हेल्थ के ऊपर रखते हैं या आप अपने हेल्थ को काम के ऊपर रखते हैं? मैम, जितना मैं समझती हूँ उस हिसाब से आज देखा जा रहा है कि लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी काम बन गया है, हेल्थ उन्हें मैटर नहीं करता है। क्योंकि वो यदि देखा जाए तो वो कुछ भी खा रहे हैं, मतलब कि जंक फूड, फास्ट फूड, और उनका जो पूरा साइकिल है कि रात को 12 बजे तक उन्हें काम करना है, फिर सुबह 8 बजे उठना है, तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से, कि काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं लेकिन हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं। जी, फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि मैं मैनुअल वर्क कर रही हूँ तो ही मैं हेल्दी रहूँगी। मैं अपने ऑफिस में जो भी कुछ काम कर रही हूँ वो पूरी लॉयल्टी के साथ, टीम मैनेजमेंट के साथ, बिना किसी स्ट्रेस के साथ। आजकल देखा गया, आपने एग्जाम्पल की बात कही, तो आजकल ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा टारगेट मिला नहीं, थोड़ा कुछ काम आगे आया नहीं और हम स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस
बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी बीमारियों का बीज है। मतलब डायबिटीज़ होना, शुगर होना, आजकल आप देख सकते हैं 30-40 ईयर्स में भी यंगस्टर्स को इतनी बीमारियां गंभीर हो रही हैं जो पहले शायद 60-70 के बाद हुआ करती थी। हम पहले की बात करें तो लोग 100 साल तक आराम से जी लेते थे, वही अब जो हार्ट अटैक और ऐसी कई बीमारियों के संकेत भी देखने को मिल रहे, कई ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे। तो क्या एक्टिव लाइफस्टाइल इसमें मददगार साबित होगी? बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल मददगार साबित होगी, क्योंकि पहले के लोग खेतों में इतना काम करते थे, दिन भर काम करते थे, उनको कभी ये नहीं होता था कि आराम कर लेती है। उनकी लाइफस्टाइल एकदम, कहते ना कि देसी घी खाते थे, अच्छा खाते थे। आज का थोड़ा मिलावटी खाना भी ज़्यादा लोग खाते हैं। पहले एकदम देसी खाते थे तो और काम करते थे, एकदम ऐसा नहीं कि आलस कर रहे, सो रहे, कर रहे काम, और उनके लिए काम उनकी पूजा थी, और साथ में स्वस्थ रहना भी उनके लिए था। तो अच्छा खाते थे और अच्छा काम करते थे। तो हमने इंदौर में कुछ लोगों से बातचीत की और जाना किस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए वो सोचते हैं कि एक्टिव लाइफस्टाइल, एक एक्टिव जो जीवन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले लोग 100 साल आराम से जी लेते थे, वही अब जो है कई केसेस सामने आते हैं जिसमें लोगों को हार्ट अटैक, ऐसी कई बीमारियां सामने, ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कैसे लोग अपने दिनचर्या में एक एक्टिव लाइफस्टाइल का इंक्लूजन करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इंदौर से अपने कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो स्ट्रेस कम लेना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। आप भी 100 साल जिएंगे और हेल्दी रहेंगे। बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।